एक्वेरियस, लेट्स सी कि 20 जुलाई 2023 से लेके 25 जुलाई 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसी रहेगी। सो जनरल रीडिंग ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, कल ही मैंने अपलोड की है। आप ज़रूर देखिए उसे, मुझे बताइए कि आप उससे कितने रेजोनेट हुए। और वहाँ पे ना लव एनर्जी बहुत स्पेसिफिक आई थी, बहुत पॉजिटिव आई थी लव एनर्जी। तो देख लेते हैं कि चेंज हुई है एनर्जीज, क्या है डिटेल में, क्या रहेगा सिचुएशन। सो लेट्स सी कि लव एनर्जी आप लोगों की कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि कमिटेड है, किसी के साथ पार्टनरशिप में है या मैरिड है, ठीक है। और सिंगल्स के लिए मैं लास्ट में ज़रूर कुछ कार्ड निकाल के देखूंगी कि अगर आप सिंगल हो कि आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है या नहीं। बट वो एक छोटा सा जो है वो इस पूरी रीडिंग का एक सिनेरियो होगा। तो अगर आप देखना चाहें, सुनना चाहें तो ज़रूर सुने। लेट्स सी। Okay, we have magician. Wow, that's great. Eight of Cups, High Priestess, Counselor, Five of Swords, Four of Swords. Okay, Aquarius, लव लाइफ की सिचुएशन अभी बहुत अच्छी है। मैं देख रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को। अगर सेपरेशन में भी हो तो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, सेपरेशन में नहीं हो, तो भी इट सीम्स कि एक पॉजिटिव एनर्जी में हो, कमिटेड हो तो भी बहुत मैजिक वर्क कर रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ हो, दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा है। इक्वल गिव एंड टेक पहले भी था रिश्ते में, अब वो और बढ़ गया है। तो एक मैजिकल वाइब्स है, एक पॉजिटिव एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को। आने वाले टाइम में क्या होगा? सो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। विद दिस हाई प्रिस्टेस वो कुछ अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, या उसने आपसे कुछ हाइड कर रखा है। कुछ बातें हैं जो उन तक ही हैं। उन्होंने कुछ एक्शन लिए थे, उन्होंने कुछ किया था, लेकिन अभी वो आपको नहीं बता रखा। वो चीजें आपके सामने आएंगी फ्यूचर में। और जब वो चीज़ें सामने आएंगी तो डेफिनेटली कुछ भी जो चीज़ें छुपी हुई हैं या जो चीज़ें हाइड हैं, मतलब आपकी पर्सन की एनर्जी में आपके लिए ज़्यादा अच्छी देख पा रही हूँ भविष्य में 20 से 25 जुलाई के बीच में। वो इसलिए क्योंकि पहले वो छुपा रहे थे, पहले वो उन चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे थे आपसे। अब वो वाइस काउंसलर के रोल में आ रहे हैं। इसका मतलब वो अपनी बातों को समझाते हुए आपकी तरफ रख रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में, सही तरीके से वो आपको रख रहे हैं। हो सकता है वो इस समय का वेट कर रहे थे कि डिवाइन टाइमिंग पे वो आपको ये बातें बताएंगे, तो वो बातें आपको बताई जा रही है। लेकिन उससे आपके रिलेशनशिप पे थोड़ा सा नेगेटिव असर हो सकता है। अब इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे लेते हो, क्योंकि हो सकता है ये ऐसे हो कुछ लोगों के लिए कि जो कुछ भी इस पर्सन ने पहले छुपाया या जो कुछ भी आपको आज पता चल रहा है वो अच्छा है। यानी पहले आप एक डार्क साइड में थे। विद दिस मजिशियन एंड 6 ऑफ पेंटिकल, मुझे वो ऐसा नहीं दिख रहा कि वो डार्क साइड में आप थे या नहीं, बट हो सकता है कि आपको डाउट हो इस रिश्ते पे, इस कनेक्शन पे। आने वाले टाइम में जब आपके पर्सन वाइस काउंसलर के रोल में आएंगे इस लव रिलेशनशिप में, कि वो आपको हर चीज को समझाएंगे, आपसे बात करेंगे डायरेक्टली, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग पिछली बातों को अच्छे से समझो और जो पुराना डार्क साइड है, पुरानी चीजें हैं, उनको लेट गो करके साथ में आगे बढ़ जाओ और लाइफ के इस चेंज को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है, ये चीजें थी, ऐसी थी, मैं चलो अच्छा है आपने बता दिया, खुश हूँ, और आगे बढ़ गए। ठीक है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि उस चीज को जान करके थोड़े से एक
ऐसे एनर्जी में आ जाएं कि यार ये क्या बता दिया या ये क्या पता चल गया, अब तो पॉसिबल ही नहीं है सिचुएशन में और कैरी फॉरवर्ड होना, तो वो लेट गो कर दें, वो मूव ऑन कर जाएं किसी और डायरेक्शन में। सो ये 8 ऑफ कप्स ना बेसिकली नेगेटिव कार्ड नहीं है, आदमी अपने मन से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने का कार्ड है, मूव ऑन होने का कार्ड है। तो ये 2 एनर्जी दे रहा है यहाँ पे कि या तो आप मूव ऑन कर रहे हो इस पूरी सिचुएशन से, या पूरे इस आपके कनेक्शन से मूव ऑन करके कहीं निकल रहे हो कि नहीं अब ये आपको सर्व नहीं करेगा, है ना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी। और या फिर ये ऐसा है कि आपको पता चला और अब आप मूव ऑन कर रहे हो उन पास्ट खराब चीजों से कि चलो यार अब जो भी हो गया वो हो गया, लेट गो करते हैं उन चीजों को कनेक्शन में और आगे बढ़ते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये 2 एनर्जीज हैं। आपके पर्सन क्योंकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहा है, इसलिए मुझे इस कनेक्शन की भी कुछ पॉजिटिविटी दिखी, इसलिए मैंने 8 ऑफ कप्स को दूसरे तरीके से भी आपको बताया कि अब आप चेंज कर रहे हो प्रायोरिटीज को अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो इस रिश्ते में, क्योंकि आपके पर्सन आपको जो कुछ भी समझाएंगे वो बेसिकली एक स्पिरिचुअल लेसन होगा आपके लिए, एक स्पिरिचुअलिटी होगी उसके अंदर कि जो कुछ भी हुआ वो क्या थे, ट्रेडिशन के साथ नए आइडियाज का कंपैरिजन हो सकता है वो, ठीक है। तो वो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ स्पिरिचुअल लेसन लर्न किए विद दिस हाई प्रिस्टेस एंड वाइज काउंसलर। इनकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है पिछले दिनों से 25 तारीख तक, तो ये उस चीज को आपको बताएंगे। तो लेट्स सी आप कैसे वो करोगे इसमें। अगर मैं ये देखूं कि इस कनेक्शन का, ठीक है, अभी 25 तारीख तक तो ये हो सकता है कि मूव ऑन हो जाए, लेट गो हो जाए, लेकिन इस कनेक्शन का फ्यूचर आगे चल के तो वो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में सिर्फ आप लोग नहीं हो बल्कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, और वो लोग जो हैं वो नेगेटिव एनर्जी देते हैं आप लोगों की लाइफ में। ईगो का बड़ा प्रॉब्लम है, ईगोइस्टिक है कोई एक पर्सन, लोगों की सुनता है, या हो सकता है कि लोग उसे सही समझाते तो वो किसी की नहीं सुनता। आप भी हो सकते हो एक्वेरियंस, ठीक है, ये आप भी हो सकते हो, मैं कोई आपके पर्सन की बात नहीं कर रही, ये आप भी हो सकते हो। तो हो सकता है कि आप या आपके पर्सन जो है वो कोई अनवाइज चॉइस जो है भविष्य में चूज करें या वो काम करें जो कि गलत हो, ऐसे लोगों की सुन लें जो कि उनको गलत चीज समझा रहे हैं, ठीक है। तो भविष्य में ऐसी चीजें हो सकती हैं आप लोगों के साथ, चाहे आप अभी इस पर्सन के साथ आगे बढ़ो, चाहे आप इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ो। हो सकता है कि आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ो तो आप कोई अनवॉइस चॉइस चूज कर लो भविष्य में, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चनेबल मोटिव वाले लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि आपके लिए अच्छा नहीं चाहते, इस रिश्ते के लिए अच्छा नहीं चाहते, इस पर्सन का अच्छा नहीं चाहते। उन लोगों की एनर्जी में आप डिस्टिंक्टली या बहुत भविष्य में आप जुड़ सकते हो इस पर्सन से अलग होके, या इस पर्सन के साथ भी ये पर्सन जुड़ सकता है। तो भविष्य में भी थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स, ईगो मैटर्स आप लोगों के आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि अभी आप अच्छा भी कर लोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। वो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कुछ गड़बड़ हो सकती है भविष्य में, और गड़बड़ क्या है वो वही है कि किसे चूज किया जाए, किसकी सुनी जाए, वो गड़बड़ है। वहां पे 4 लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको क्या करना चाहिए, आपको बेसिकली एक्सपीरियंस ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अपनी गट फीलिंग की सुनो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिसीजन लेने से पहले ओवरथिंक मत करो, ठीक है। लेकिन डिसीजन लेने का भी ये टाइम नहीं है। अगर आपको लग रहा है इम्पल्सिवली आपने कुछ सुना और आपने रिएक्ट कर दिया तो ये वो टाइम नहीं है। शांति से चीजों को समझना, अपने दिमाग में उसको एक एनालिसिस करना, ओवरथिंक मत करना, एनालाइज करना, ठीक है। और उसके बाद अगर जरूरत हो तो जवाब देना, और जरूरत नहीं हो तो उस चीज को वहीं छोड़ देना। इस समय 25 तारीख तक आपको कुछ भी ना करने के लिए कहा जा रहा है कि आप शांत दिमाग से, शांति से चीजों को हैंडल करो अपनी लव लाइफ में। बहुत ज्यादा इम्पल्सिव मत हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपके पर्सन की तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं दिख रही, ठीक है। आपके पर्सन तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में ही दिख रहे हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। लेकिन ये जो बीच में लोग हैं, हाई प्रिस्टेस से वाइस काउंसलर तक में जो बीच में अनअवॉइडेबल लोग हैं, अनअवॉइडेबल नॉइस है इनकी लाइफ में, ये इनको चेंज करता है, ये इनकी पर्सनालिटी को चेंज करता है, और उसकी वजह से फिर उनकी जो है वो सिचुएशन बदलती है, तो वो आपके साथ भी बदल जाते हैं। तो ये आपको कैसे हैंडल करना है, आपको शांति से हैंडल करना है, ठीक है। आप इसमें ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी मत लेके आना। ओके, सो ये तो मुझे दिख रहा है ओवरऑल एनर्जीज। नाउ लेट्स सी कि एक्वेरियस क्या सब होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या सब होने वाला है एक्वेरियस, देख लेते हैं।
ब्रीथ, बिल्डिंग ब्लॉक्स, डीप नोइंग। यस, तो मैंने आपको पहले यही मैसेज दिया है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है रिलेशनशिप में, ठीक है। रिश्ता आपका बुरा नहीं है, रिश्ता आपका बहुत सही है, आपके पर्सन आपके लिए बुरे नहीं है, वो उनकी भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, उनकी भी एक लर्निंग, एक जर्नी चल रही है, ठीक है। आप भी कोशिश कर रहे हो विद बिल्डिंग ब्लॉक, आप कोशिश भी कर रहे हो कि वापस से सब कुछ ठीक हो जाए। मे बी कोई सेपरेशन भी हो सकता है विद दिस ब्रीथ एनर्जी, आपने पहले इनको रिलीज किया हो या इन्होंने आपको लेट गो किया हो या सेपरेशन हुआ हो, हीलिंग की हो अपने अपने रिलेशनशिप की, या हीलिंग करवाई हो सकती है पास्ट में जब चीजें ठीक नहीं चली। अब फाइनली आप चीजों को ठीक करने के लिए खुद प्रयास कर रहे हो विद दिस बिल्डिंग ब्लॉक, कोशिश कर रहे हो कि चीजें आपकी फिर से जो है हैप्पीली चले, कोशिश यही है आपकी। लेकिन आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा अपने इंट्यूशन की सुन के इस रिश्ते को हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी गट फीलिंग कह रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एक मीनिंगफुल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, तो आप उसकी सुनो, ठीक है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो मीनिंगफुल रोल क्या है, कि वो है भी या नहीं है, क्या उसने कर दिया जो आप सोच रहे हो। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है कि हाँ, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि हाँ, कुछ लोगों से आप मिलते हो एकदम से और कनेक्ट हो जाते हो, आपको उनसे दूर जाना जो है वो इम्पॉसिबल सा लगने लगता है, तो वो जो फीलिंग है आपकी, वो आपका सोल तय कर रहा है। एंड कुछ लोगों के साथ आप मिलते हो और इतना जुड़ते भी नहीं हो, निकल जाते हैं वो लोग आपकी लाइफ से। सो आपको ये चीज़ों पे अटेंशन देना पड़ेगा कि आपका जो सही पाथ है, सही चॉइस है, वो क्या है, ठीक है। और ये आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप लोगों की सुनोगे तो आप गड़बड़ा जाओगे एक्सपीरियंस। तो आप हमेशा अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने दिल की डिजायर्स पे ट्रस्ट करो, वो आपको एक सही डायरेक्शन देंगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की, आपको बहुत ज़्यादा लेट गो करने की, आपको बहुत ज़्यादा सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोचने समझने की ज़रूरत है और वो आपके मन से आएगा, ठीक है। तो यस, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ भी बुरा होते हुए मैं नहीं देख रही हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक समझदारी का डिसीजन जरूरी है। सही लोग व्यक्ति के साथ हो तो आगे बढ़ जाना में समझदारी है, वो आपका गट फीलिंग आपको बताएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गट फीलिंग कह रही है कि नहीं, कुछ गलत है, या ये जो भी सच सामने आए हैं ये गलत, ये वो नहीं है, तो भी वो आपकी गट फीलिंग बता देगी, तो मूव ऑन करने में भलाई है। लेकिन लोगों की सुन के कुछ एक्ट मत करना, ठीक है। यस, एच से, जे से, वी से, ठीक है, आर से, जेड से, बी से, एस से आपके पर्सन का नाम हो सकता है या आपका। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस, अब क्या होगा आगे, यहाँ से देख लेते हैं। सो अब मैं देखूंगी कि अलग अलग देख लेते हैं ना, मैरिड लोगों के साथ, कमिटेड लोगों के साथ और सेपरेशन में है उन लोगों के लिए क्या क्या होने वाला है लव लाइफ में 20 से 25 जुलाई के बीच। ओके, लेट्स सी मैरिड लोगों की लाइफ में क्या होगा। वी हैव डेविल, ठीक है। सो अगर आप मैरिड हो और कमिटेड हो तो आपकी लाइफ में बहुत फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा एक्वेरियस, पहली चीज, ठीक है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के बीच में ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हो इस मैरिज में, और वो आपकी मैरिज की प्रॉब्लम है। वो आपकी मैरिज में इस टाइम ड्यूरेशन में 20 से 25 के टाइम में भी आपको परेशान करेगा। हो सकता है कि आपको लगे आपके पर्सन आपको मनाएंगे या उनकी किसी बात पे आप नाराज होकर बैठ जाओ, बट वो पर्सन नहीं आए, आपको बहुत बुरा लगे। या सेम एज आपके पर्सन की स्थिति हो सकती है कि उन्हें लगे आप कोई एक्शन लोगे, आप
नहीं करो वो चीज़ जो वो चाहते हैं, उनको बुरा लग सकता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये एक आध दिन की एनर्जी होगी जो भी आप लोगों के एक इमोशनली डिप्रेस होने की, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। अदरवाइज वो इंटीमेसी भी दिख रही है मैरिज में, वो प्यार भी दिख रहा है, रोमांस भी दिख रहा है, और ठीक भी हो जाएंगी एट द एंड चीजें 25 तक, ठीक है। सो वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा होते हुए भी नहीं देख रही, बहुत ऐसा भी नहीं देख रही कि बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि द मून कह रहा है कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी। लेट्स सी एक्वेरियस, 20 से 25 जुलाई 2023 उन लोगों के लिए कैसी रहेगी जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, जो कांटेक्ट में भी हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे के प्यार में हैं। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या होगा एक्वेरियस। 3 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। आपकी लाइफ में अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। हो सकता है अभी आप अच्छी एनर्जी में नहीं हो, अभी आप गिल्ट फील कर रहे हो, अभी आपको लग रहा है कुछ भी ठीक नहीं है आपकी लव लाइफ में, लेकिन जो 20 से 25 जुलाई का टाइम है इसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप मिलके काम करोगे, मिलके अपनी रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे, ट्रैवल भी कर सकते हो। एक 7 ऑफ कप्स की एनर्जी लग रही है मुझे कि हो सकता है कुछ एक्वेरियंस की लाइफ में कोई और लोग भी आए, लव लाइफ में कुछ और नए लोग एंटर हो जाएं आपके पर्सन की लाइफ में, जिससे कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाए कि आपके पर्सन को या आपको कि इस रिश्ते में रहना है या नहीं। लेकिन आप इस रिश्ते में रहोगे और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें रिजॉल्व भी करोगे एट द एंड, और कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हो, तो और ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होंगी। अभी शायद नहीं है बट आने वाले टाइम में ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो आज से, ठीक है। एंड आप में से कोई पार्टनर एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहा है, उसकी वजह से भी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेट्स सी कि अगर आप सेपरेशन में हो तो आपकी लव लाइफ में क्या होगा एक्वेरियस 20 से 25 जुलाई के बीच में। क्या बात है, आप लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं एक्वेरियस, ठीक है। लेकिन जो बातचीत आप लोगों की होगी, ठीक है, उसका आउटकम सबका अपना अपना हो सकता है, क्योंकि वो जो बातचीत होगी आपके पर्सन से, इसमें रीयूनियन होगा या नहीं ये नहीं कह सकते। द व्हील का कार्ड कह रहा है ये डिवाइन प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा, लेकिन आपकी एक बार बात जरूर इस पर्सन से हो सकती है, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हो, किसी का इंतजार कर ही रहे हो, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो या तो आप खुद ही बात करोगे इस पर्सन से इस टाइम में, या वो खुद आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन उसका आउटकम क्या आएगा ये मत पूछो, क्योंकि आउटकम में गड़बड़ भी हो सकती है ना। जरूरी नहीं है कि सबकी बात होकर रियूनियन ही हो जाए, पहले ही कह देती हूँ। लेट्स सी एक्वेरियस कि अगर आप अभी सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, कोई आने भी वाला है या नहीं। आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा 20 से 25 जुलाई सिंगल्स। हाँ, बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई आ सकता है एक्वेरियस, चांसेस हैं, ठीक है। और जो आएगा मे बी उसका पहले कोई रिलेशनशिप रहा हो पास्ट में, पॉसिबल है। अगेन यहाँ पे आपके लिए भी वही एनर्जी है जो कि सेपरेटेड लोगों के लिए थी, तो हो सकता है कि आप ऐसे हो कि बहुत लंबे समय से सेपरेटेड हो, तो ये पर्सन से आपकी दोबारा मैसेज पे बात हो, दोबारा से आप इसे स्टॉक करो या ये आपको स्टॉक करें। तो हाँ जी, कोई आ तो सकता है, दिखाई तो दे रहा है कोई आता हुआ, लेकिन फायर एनर्जी है, तो ये अभी परमानेंट एनर्जी नहीं दिख रही, ठीक है। और 10 ऑफ सोर्ड्स है, एक्चुअली ना यहाँ 2 एनर्जी है सिंपली। एक वापस से बताती हूँ मैं, जो अभी सिंगल हैं उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, ये पर्सन या तो किसी रिश्ते को तोड़ के या किसी मैरिज को सेपरेट करके आएगा, ठीक है। ये पास्ट बैगेजेस के साथ आएगा, या आप खुद एक पास्ट बैगेज में हो, पहली चीज। दूसरी चीज,
दो जने हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये कोई स्टेबल ऐसा मेच्योर व्यक्ति है, उम्र में बड़ा है, ठीक है, हो सकता है कोई मैरिड पर्सन ही आपकी तरफ आए, तो आप भी मैरिड हो सकते हो, ये भी मैरिड हो सकता है, तो या तो कोई ऐसा पर्सन है या फिर ये कोई सिंगल पर्सन भी आ सकता है जिसका मैसेज आपको आ सकता है। बट अभी इस कनेक्शन में ना अभी लॉन्ग टर्म कुछ नहीं दिख रहा है, अभी शॉर्ट टर्म ही दिखाई दे रहा है जो भी है, ठीक है। यस, ये है मैसेज आपके लिए, और ये लॉन्ग टर्म जाएगा या नहीं ये टोटली डिस्टाइन होगा, आप इसको नहीं अभी जज कर सकते क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ऑलराइट, सो ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं एक्वेरियस आपके लिए। नाउ लेट्स सी, कुछ कार्ड निकाल के देख लेते हैं ओवरऑल लव लाइफ में, लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी एक्वेरियंस के लिए 2023 20 से 25 जुलाई 2023 के बीच में। चलिए, सो फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड। ये सिनेरियो आप ऐसे भी मानो कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है एक्वेरियस अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, कि ये काम होगा या नहीं, ये चीज होगी या नहीं, तो इन तीनों कार्ड्स को मैं एक साथ ओपन करूंगी और यस और नो का भी बताऊंगी। तो अगर आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर भी आपको इन कार्ड से मिल जाएगा, और यही तीनों वो मैसेजेस हैं जो होने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में 20 से 25 जुलाई के बीच में। लेट्स सी ये क्या है, ठीक है। आप अपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। लेट्स सी, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल। आंसर नो है आपका, ठीक है। और कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है आप लोगों के बीच में। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है वहां पे वापस, कि किसी पर्सन पे जिस पे आप अटैच थे, जिसके साथ आप थे, उससे आप मूव ऑन कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम में। कोई लड़ाई आपकी, कोई एंडिंग हो सकती है, कोई लड़ाई हो सकती है अपने रिश्तों में, और कोई आपको छोड़ के जा सकता है, तो वो हमेशा के लिए अब एंडिंग वाली चीज दिख रही है, सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा, ये चीज दिख रही है। बट क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आप उससे हील कर लोगे, आप उससे हील कर लोगे, ठीक है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सारे माइनर आर्कानास हैं। बट आपके सवाल का जवाब ना है, ओके। तो अब बेसिकली न्यू मून भी स्टार्ट हुआ है। सो हम जब मैंने न्यू मून की एनर्जी की तो मोनोलॉजी से कार्ड्स नहीं देखे थे, आज मैं यहाँ आपके लिए मोनोलॉजी के कार्ड्स भी देख लेती हूँ, कोई और सवाल के जवाब हमें यहाँ से मिल जाए। 4 कार्ड लेंगे मोनोलॉजी से, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही रखेंगे इसको, ठीक है। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स फॉर एक्वेरियस लव लाइफ। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लव लाइफ में थोड़ा चेंज चाहते हो, उसे अच्छाई में बदलना चाहते हो, तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा एक्वेरियस। वी हैव फेथ इन योर ड्रीम, वैक्सिंग मून। तो आपको अपने सपनों पे, अपनी रिश्ते पे भरोसा रखना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लोगों की नहीं सुननी चाहिए। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। एक भी न्यू मून फुल मून की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, सारे नॉर्थ, वैक्सिंग, फिक्स्ड मून की एनर्जीज आ रही है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बार बार आप अपने गोल्स को बदलो मत, ठीक है। अपने पार्टनर से लेकर रिलेटेड आप जो कुछ भी बोलते हो, जो भी मांगते हो यूनिवर्स से, उसकी सुनवाई हो रही है, लेकिन अगर आप बार बार चेंज करोगे तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। एंड फुल मून, सरेंडर टू डिवाइन। और अगर कोई सिचुएशन आपकी लव लाइफ की आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उसे सरेंडर कर दो डिवाइन को। बॉटम में है विन विन आउटकम इस फोरकास्ट। आपकी जीत होगी एक्वेरियस, सब कुछ अच्छा ही होगा आपके लिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा नहीं लगे या थोड़े टाइम के लिए आप कमजोर पड़ जाओ, लेकिन वो आपके लिए अच्छा ही हो रहा है जो हो रहा है, यूनिवर्स की गाइडेंस में हो रहा है सब, ओके। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए एक्वेरियस, आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। भाई आप किसी पे डिपेंडेंट हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। 8 नंबर की एनर्जी है, और बॉटम में देखो मैंने कहा यूनिवर्स की मर्जी से होता है। वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट, यूनिवर्स 31। सो आप ब्लेस्ड हो, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप शायद किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हो और इस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपनी वो डिपेंडेंसी खत्म करोगे।
101% आप किसी से अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर लोगे एक्वेरियस, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है किसी पे, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। डिपेंड होना आपके लिए अच्छा नहीं है। वो पर्सन, वो लव लाइफ आपके लिए कैसी, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते हो अपनी खुशियों के लिए। आपकी खुशियाँ आपकी अपनी है। आप उन विंग्स को छोड़ो जो दूसरों ने आपको पहनाए हैं या दूसरे आपसे कुछ करवाना चाह रहे हैं। इट इज़ योर लाइफ, और आप बिना उनके पंखों के भी उड़ सकते हो, क्योंकि आपको उड़ान भरनी है। आप उनकी वजह से नहीं उड़ रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा। सो कुछ तो लेट गो की चीज़ है यहाँ पे। कार्ड में लेट गो आ रहा है। 8 ऑफ कप्स आपकी मेन एनर्जी थी। सो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो लेट गो करने वाले हैं चीज़ों को, निकलने वाले हैं सिचुएशन से एक्वेरियस, और इतना विश्वास के साथ निकलें कि आपके पास अपने विंग्स हैं और आप उड़ सकते हो बिना किसी की मदद के भी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।